हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये जन्माष्टमी के अगले दिन का वीडियो है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ सबसे पहले अपने रोज़ की ड्यूटी पे। रोज़ की ड्यूटी क्या, आज मैंने ठान ली है कि आज मैं ये जो बाहर का फ़ैन है ये क्लीन करती हूँ। मैं आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बता रही थी ना कि मेरे घर के सारे फ़ैन गंदे हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो गंदा हो रहा है ना वो हॉल का फ़ैन हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था ना, पहले जो हॉल में ना मेरा सिंगल बेड लगा हुआ था, तो पहले मैं ना उस पर स्टूल रख के वो क्लीन कर लेती थी। लेकिन अब ना वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कि कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं किस चीज़ पे खड़े होकर फ़ैन को क्लीन कर लूँ। जैसे मान लो अगर बड़ा स्टूल हो तो मैं उस पर कर लूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा बड़ा स्टूल नहीं है कि मेरा ऊपर पंखे तक हाथ पहुँच जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज ना पहले बाहर वाला फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि हाँ, तो मैं बेड में मैंने स्टूल रख रखा है और मैं उस पे खड़े होके मैंने पंखे को अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद जो ये सीलिंग वाली पीओपी हुई है ना, इसमें क्या होता है ना, अंदर ना छोटे छोटे जाले लग जाते हैं। तो मुझे ना 10-15 दिन में एक बार क्लीन करने पड़ते हैं। तो मेरे से मैं फ़ैन क्लीन कर रही थी ना, तो मैं स्टूल पे खड़ी थी तो मुझे दिखाई देते छोटे छोटे जाले लगे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो हैंड टू हैंड ना, जब मैं स्टूल पर खड़ी हूँ तो ये भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने वो भी फटाफट से क्लीन कर दी। फिर उनमें क्या होता है ना कि उनमें ना छोटी छोटी मकड़ियाँ लग जाती है, तो इसलिए मैं ना 15-20 दिन में ना हटा ही देती हूँ वो जाले। और उसके बाद फिर मैं रूम की डस्टिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने फ़ैन ही क्लीन किया था। मैंने कहा जो हल्की फुल्की जो डस्ट उड़ेगी ना, तो डस्टिंग, इसलिए डस्टिंग बेडशीट में सब बाद में ही बिछाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये सामने जो टीवी है और बराबर में जो ये सब शोपीस वगैरह रखे हैं, मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। नीचे जो सामान है उसको, और यहाँ पे सामने ना माटर रोने लगा था, तो फिर मैंने ना थोड़ी देर के लिए उसकी राइम लगा दी कि मैंने कहा चल तो थोड़ी देर राइम देख ले और इतने में अपनी डस्टिंग कर लेती हूँ। उसका यही होता है, वो कब फैल जाए उसका कुछ नहीं पता। इससे पहले वो खेल रहा था अपने टॉयज से, आपने देखा होगा, वो साइड में बैठा हुआ था। मैंने चारों तरफ उसके पिलो लगा रखे थे, लेकिन एकदम से वो रोने लगा तो मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ी और फिर मैंने उसका टीवी लगाया, उसकी रैम लगाई, फिर मैंने दोबारा से अपना काम स्टार्ट किया। और वो ना सिर्फ 2-4 राइम्स है ना वही देखता है, उसे मतलब वही रिपीट करते रहो, बस वही देखता रहेगा। अगर कुछ नहीं लगा दो तो रोना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि छोटे बच्चों को भी ना इतना ज्ञान हो जाता है कि हमारी ये वाली रैम है, हम ये देखते हैं, और जैसे उसकी राइम वो ख़त्म हो जाती है ना, तो रोना स्टार्ट कर देगा कि आके मेरी चेंज कर दो। फिर मैं उसको वापस से वो लगाती हूँ, फिर चुप हो जाएगा। तो उसकी ये 2-4 राइम आप देख रहे होंगे, व्हील्स ऑन द बस, एक जोन जोनी, यही देखता है वो 2-3 राइम्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं रूम की डस्टिंग कर दूंगी, लेकिन बेडशीट ना मैं बाद में चेंज करूँगी, मैं अभी नहीं चेंज करूँगी। क्योंकि एक तो माटू बैठा हुआ था, फिर ना माटू की मुझे भी मालिश भी करनी है, उसको नहलाना धुलाना, तो मैं वो बाद में चेंज करूँगी। बाकी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद देखिए, मैं हॉल में आ गई हूँ। हॉल में मुझे ज़्यादा डस्टिंग करनी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है वो हॉल ज़्यादातर खाली हो गया है। तो ये जो शोपीस रखे हैं ना, ये मैं बस थोड़े बहुत साफ़ कर देती हूँ। वैसे साफ़ ही रहती है, इतना वो नहीं होता। उसके बाद फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे डस्टिंग सबसे पहले कर ली थी, तो मैं यहाँ पे सब बेडशीट वगैरह अच्छे से मतलब चेंज नहीं करूँगी, दोबारा से झाड़ के बिछा दूँगी। वैसे ना बेडशीट साफ़ ही होती है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं उतार के उसे झाड़ के बिछाती हूँ, चाहे वो साफ़ भी होगी ना। जैसे कई बार होता है, बहुत से लोग होते हैं वो ऐसे मतलब ऊपर से झाड़ के उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन मैं डेली अपनी दोनों बेड की बेडशीट झाड़ के और बिछाती हूँ। मुझे ना तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है कि नहीं गंदी गंदी लग रही है, उसे अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछाओ ना तो वो क्लीन लगती है। दोबारा से फिर वही पिलो विलो सेट करके, तो देखिए यहाँ पे मेरा जो अंदर वाला रूम है वो भी सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं किचन में गई थी, और कि नहीं सॉरी, किचन में नहीं, फिर मैं, हाँ, ये वाली बेडशीट थी, ये मैं झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। उसके बाद फिर मैं किचन में गई थी, और आज ना क्या हुआ, आज आंटी भी नहीं आई। और आंटी का क्या था, आंटी ना जन्माष्टमी छुट्टी बोल कर गई थी कि मेरे को बाहर जाना है और मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं ट्यूसडे को आऊँगी। तो फिर मैंने क्या हुआ, मैंने मंडे को जो इवनिंग तक के बर्तन थे वो सारे मैंने मांज दिए थे, लेकिन जो रात के थे ना वो मैंने छोड़ दिए थे, कल आंटी आएगी तो वो मांज लेगी। लेकिन क्या हुआ, 11:30 बज गए, आंटी आई नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, आंटी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि भैया आंटी तो आने वाली है नहीं, इससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ, पता नहीं आए ना आए, कुछ पता नहीं है। और देखिए बर्तनों का कैसे ढेर लग रहा है, उस दिन मेरी हालत ख़राब होगी। वही होता है ना, वैसे अगर हम काम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब जिस काम की हमें हैबिट छूट जाती है ना, तो फिर वो करने में ना बड़ा ज़ोर सा पड़ता है। अब जैसे बर्तन है, आंटी से मैं बर्तन करवाती हूँ तो मैं अब करती नहीं हूँ। तो मैंने आंटी को बोल भी रखा है कि आंटी बहुत छुट्टी ना, अगर आपको बहुत मजबूरी हो ना तो ही आप किया करो, वैसे मत किया करो, क्योंकि मेरे मेरे
पास छोटा बच्चा है, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वैसे करती नहीं है कि उन्हें बाहर जाना हो या कोई उनकी तबीयत ठीक है तभी करती है, वैसे वो नहीं करती। कई बार तो पूरे मंथ वो छुट्टी नहीं करती। तो ना फिर वही होता है, मैं करती नहीं तो मुझे ना बड़ा जोर सा पड़ रहा था बर्तन करते हैं। मैंने कहा अरे बर्तन भी करने हैं, और इतने सारे बर्तन हो रखे थे ना, तो मैंने सोचा कि पहले ना सबसे पहले बर्तन ही कर लेती हूँ, खाना वगैरह सब बाद में बनाऊंगी। मैंने किचन को मतलब जो भी सारे जो मांजने के सब भर के, मैंने कहा पहले बर्तन की ना, जब तक बर्तन फैले रहते हैं ना तो किचन ना गंदी गंदी लगती है। ऐसा लगता है कितनी कितनी गंदी किचन हो रही है, फैली फैली लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बर्तनों का काम समेटा। मैंने कहा पहले बर्तन ही करती हूँ, उसके बाद ही मेरे हाथ पैर चलेंगे, वरना हाथ पैर नहीं चलते। फिर क्या होता है, फिर आधे बर्तन होते हैं वो मंजने पड़े होते हैं। मान लो मैं खाना बनाऊंगी तो कुछ बर्तन होंगे जो मुझे यूज़ मतलब चाहिए होंगे, वो मंजने में होंगे, फिर मैं उनको एक एक करके निकालूंगी, मांजूंगी। मैंने कहा पहले इससे बर्तन ही करके अपना फिर आराम से खाना बनाऊंगी, ताकि सारे बर्तन मेरे मंजे हुए होंगे, मुझे दिक्कत नहीं होगी बाद में। और देखिए उसके बाद फिर मैं अच्छे से सिंक को साबुन से धो के अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और देखिए बर्तन से मैंने मांजना है, देखो आपने देखा हो किचन कितनी क्लीन क्लीन लग रही है, नहीं तो मतलब ऐसा लगता है कि कितनी गंदी गंदी। उसके बाद फिर मैं आके यहाँ पे आगे की जो स्लैब होती है उसको भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो अच्छे से किचन को पूरी क्लीन कर दूंगी। और स्लैब साफ करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी। और झाड़ू के बाद फिर मैंने आप देखोगे कि मैंने बाहर की बालकनी है वो धोई थी, और उसके बाद फिर मैंने किचन धोई थी। किचन मैंने आपको बताया था कि मैं डेली ही धोती हूँ अपनी पानी डाल के, और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और बस फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया और मेरा सारा काम हो गया था। और देखिए मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है। और आज मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो आज आंटी नहीं आई है। आपने देखा होगा कितने सारे बर्तन हो रखे थे, मतलब मैंने रात से मांजे नहीं थे, मुझे नहीं पता था आंटी नहीं आएगी। वो तो मैंने 11 साढ़े 11 बजे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब पता नहीं कल का भी उनका पता नहीं है आएगी नहीं आएगी, चलो वो तो देखेंगे। और बस मैं फटाफट से अब नहा धोकर फिर लंच बनाऊंगी। माटू को मैंने बीच में नहलाकर उसकी मतलब मालिश करके नहला के उसे सुला दिया था, वो भी सो रहा है, इसलिए मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ गया तो फिर मेरा नहाना रह जाएगा। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। मैं अगर और लंबा करूँगी तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।